हेलो मेरे वॉरियर्स। चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारी आज मैट्रिक्स जो कल चल रही थी ना क्लास 12 के लिए, तो उसकी सबसे लास्ट आज सीरीज है हमारी मैट्रिक्स की। और आज हम लोग क्या करेंगे मैट्रिक्स में सबसे लास्ट टॉपिक। ये क्या हो रहा है, हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स में जो सबसे लास्ट हमारा चल रहा था। तो मोस्ट वीवीआई कुछ क्वेश्चंस हमने बोला था आप लोगों से, तो कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग देखते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चंस क्या है, मैं आप लोगों के सामने वो क्वेश्चन लाऊंगा और इसको बनाओगे कैसे आप लोग। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इस क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करोगे। आप इसको ट्राई करोगे अपने एंड से, ठीक है। उसके बाद वीडियो को पॉज करोगे, पहले आप क्वेश्चन को ट्राई करोगे। अगर नहीं बनता है तब आप इसके सॉल्यूशन देखोगे, बनता है तो बस आप ये देखना क्या आपने वही थिंकिंग प्रोसेस को फॉलो किया जो मैंने फॉलो किया, या आपका कुछ अलग था। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आपके पास ये है, फाइंड द स्केलर के। यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड करनी है सो दैट, ऐसा आपको एक रिलेशन दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस आई इक्वल्स के ए, जहां पर ए की वैल्यू दी हुई है और आपको आई तो पता है, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसके ऑर्डर को हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। इस क्वेश्चन में ए जो दिया है वो 2/2 ऑर्डर्स का है, तो यहाँ पर हम आई भी क्या करेंगे 2/2 ऑर्डर्स का लेंगे। चलो तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला स्टेप हमारे पास क्या है। तो हमें निकालना है ए स्क्वायर। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, जिसका तरीका आप लोग को पता है। ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ए इंटू ए, डेट इज ए की वैल्यू लिखो -3 2 1 -1, और फिर एक बार फिर से ये लिखो आप -3 2 1 -1। अब देखो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स आप सीख चुके हो, और आप यहां गलती कर रहे हो, आई थिंक आपको तब प्रीवियस वीडियो को फिर से रेफर करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक करने का अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या कैसे करते हैं हम, इस तरीके से हम चलते हैं रो टू कॉलम। ठीक है, तो बताओ रिजल्ट क्या आ जाएगा। तो रिजल्ट हम लोग इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 3 9 तो +9 प्लस 1 1 2 1 2। देखो मैंने इससे पहले इसको मल्टीप्लाई किया, वो भी बता देता हूँ। मैंने पहले इससे लिया और इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इससे मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो जो बच्चे मान लो पहली बार देख रहे हैं उनका रिवीजन भी हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर दूसरा ये इसी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करेंगे, इसी चीज को फॉलो करेंगे, इससे इस बार इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा और इधर वाले को इधर से, यानी कि रोज से कॉलम की तरफ हम लोग जाते हैं। ये कंसीडर करके रखना, तरीका यही है। तो बताओ क्या हो जाएगा रिजल्ट, रिजल्ट हो जाएगा -6 और 2 को 1 से करेंगे -2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। चलो सेम आप दूसरे रो के कॉलम के साथ करो। तो -3 2 जा -6, 2 को -2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। नहीं नहीं, आप ये अब इधर से करना था ना, हाँ ये इधर से करना था। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा बताओ। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 1 को करोगे तो -3 और -1 को करोगे तो -1। फिर यहाँ 1 से करोगे तो 1 2 जा 2 और -1 प्लस -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +1। चलो तो ये हमारा रिजल्ट आ गया ए स्क्वायर का। क्या आ गया, 9 + 2 11, ये हो गया -8 -4 और 3। ए स्क्वायर हमने निकाल लिया। अब जो हमारे पास गिवन है ना एलएचएस में, उसमें हम वैल्यू पुट करें। एलएचएस हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस आई है, तो हम लिखेंगे एलएचएस। जैसे जैसे स्टेप मैं फॉलो कर रहा हूं, आप इस चीज को कोशिश करो ये आप सीख लो। अगर ये अप्रोच आपने सीख लिया ना, तरीका सीख लिया, तो आप क्वेश्चन को फिर बना ले जाओगे। ए स्क्वायर प्लस आई दिया हुआ है एलएचएस में। ए स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली है कितनी, 11, फिर -8 -4 3, -8 -4 3, हमने -4 और 3 लिखा। ये क्या हो रहा है, चलो अब दूसरा क्या लेंगे। दूसरा हमारे पास है आई। आई क्या होगा, 1 0 0 1। तो बताओ रिजल्ट क्या आ जाएगा। रिजल्ट आ जाएगा सर 11 + 1 12, -8 को 0 से ऐड करेंगे -8 ही रहेगा, -4 रहेगा, और 3 को 1 से करेंगे तो 3 1 जा 4, 3 1 4। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा एलएचएस का पूरा सॉल्यूशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, आरएचएस हमारे पास क्या दिया है, तो आरएचएस हमारे पास दिया हुआ है के इंटू ए। ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, के ए दिया है तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 3 2 1 -1, 3 2 1 -1। अब इससे मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, 3 के 2 के, अच्छा यहाँ -3 था क्या, हाँ -3, तो -3 के 2 के फिर 1 के और माइनस के,
ये हमारा RHS का रिजल्ट आ गया। अब आप देखो आपकी इक्वेशन में दिया हुआ क्वेश्चन में LHS और RHS दोनों क्या है, ये जो कंडीशन था ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। हम इक्वेट कर देंगे, जो हमने LHS का रिजल्ट निकाला और RHS का, उसको हम इक्वेट करेंगे। तो क्या करेंगे, कंपेयरिंग या इक्वेटिंग लिख दो, इक्वेटिंग LHS एंड RHS। तो बताओ LHS RHS को हम इक्वेट कर रहे हैं, तो LHS कितना आया है, तो वो आया है 12 -8 -4 और 4, और ये कितना आया है, ये आया है -3k 2k k और -k। अब याद करो आपको k की वैल्यू निकालनी है, तो कोई मुश्किल तो इसमें है नहीं। आप किसी एक टर्म को क्या करो, कंपेयर कर दो कोई भी, क्योंकि दोनों क्या है, एक इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स उसको कहते हैं। इक्वल मैट्रिक्स के लिए आपको याद है इक्विवेलेंस ऑफ मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स तब होता है जब उसके सारे के सारे क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हो वो भी इक्वल हो जाए। आप इसको इक्वेट कर दो या इसको इक्वेट कर दो, कहीं भी करोगे आपके सॉल्यूशन वही आएंगे। तो k की वैल्यू -4 आ गई और यही आपको निकालना था, तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बन गया। अब आप देखना कि आपको सॉल्यूशन सेम आया या नहीं आया, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, आप लोग लिखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है इफ a इक्वल्स, अब यहाँ 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स, मैंने 10 क्वेश्चंस लिए हैं। अब मैं इसमें से कितना बना रहा हूं मैं, उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन आप लोग को दे दूंगा। -1 0, आपको नाउ यू हैव टू फाइंड a स्क्वायर -5a, वेरी इजी क्वेश्चन, और 4i, ये आपको फाइंड करना है। एंड हेंस, इतना ही पे नहीं छोड़ रहा हूं, एंड हेंस फाइंड अ मैट्रिक्स such that a square -5a plus 4i plus x equals 0। आपको मैट्रिक्स कौन सा फाइंड करना है, x, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आएगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आएगा। ये सब क्वेश्चन लेंदी होते हैं, ठीक है। तो मैं एक एक करके इस क्वेश्चन को बता रहा हूं, आप इसको देखोगे, बनाओगे, खुद से भी करना था। प्रोसेस आपको पता है, खुद से पहले ट्राई करोगे, नहीं बनेगा तब आप आंसर देखोगे, ठीक है। चलो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ए मैट्रिक्स सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारे पास ए जो मैट्रिक्स है दिया हुआ, वो कितना दिया है, वो दिया है 2 0 1, फिर 2 1 3, फिर कितना दिया है 1 -1 0। अब हमें निकालना है इस क्वेश्चन में, देखो हमें फिर से क्या निकालना है, ए स्क्वायर निकालना है, फिर 5a निकालना है। चलो तो ए स्क्वायर निकालते हैं। बताओ ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम फिर से वही स्टेप फॉलो करेंगे। 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, फटाफट निकाल लो आप। फिर से वही इक्वेशन को फिर से एक बार रिपीट करो, मैट्रिक्स को 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, क्या था, रो टू कॉलम। चलो मल्टीप्लाई करते, तो कितना हो जाएगा, 2 2 4, फिर 0, ये जाएंगे ना रो से कॉलम जाएंगे, याद 0 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 1 से करेंगे 1, ठीक। चलो अब दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हमारा रिजल्ट आ जाएगा इसमें, अगर दूसरा मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा कितना, 2 को करो, अब इससे 2 को करोगे तो 0, फिर 0 करोगे तो 1 1 1 जा -1, ठीक। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आई थिंक यहाँ पे। चलो अब क्या आ जाएगा, 2 0 0 हो गया, हाँ कोई दिक्कत तो नहीं। 2 से 0, 0 को 1 से करेंगे, यहाँ भी 0 ही होगा। चलो अब यहाँ से करो, देखो हर बार एक क्रॉस चेक कर लिया, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है। अगर आपने यहीं पर गलती कर लिया ए स्क्वायर निकालने पर, तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो आपसे गलती पूरी क्वेश्चन हो जाएगी, ठीक है। इसलिए चेक कर लिया करो। फिर 2 से करो, 2 1 जा 2, फिर 2 को 3 से करोगे तो 2 3 जा 6, नहीं 0 से करोगे 0, फिर 1 से करोगे 0, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। पहला हमारा रो बन के तैयार हो गया। चलो दूसरा करो आप, फिर सेम चीज ये करो, एक बार इसको लो, फिर इसको लो, फिर इसको लो, ठीक है। चलो करो, तो कितना हो जाएगा, मैं सबको हटा देता हूँ एक्स्ट्रा जो भी, हाँ। चलो बताओ, 2 से करो 2 2 जा 4, 1 से करो 1 2 जा 2,
और फिर 3 से करो, 2 3 1 3। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक आई थिंक नहीं आएगी। चलो फिर दूसरा करो, तो 2 को 0 से करो 0, 1 को करो 1 और 3 को करो -3। फिर यही चीज तीसरे वाले कॉलम के साथ करो, 2 1 2 प्लस 1 3 3 और 3 को 0 से करेंगे 0। ठीक, अब ये वाले से फिर तीनों को करो, पहले इसको फिर इसको फिर इसको। ठीक है, सेम प्रोसेस फॉलो की जा रही है। चलो करो, -1 से करेंगे 1 से करेंगे तो 1 2 2, -1 से करेंगे -2 और 0 से करेंगे तो 1 को 0। कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरा यहाँ 0 हो जाएगा। चलो देखते हैं फिर, -1 से करेंगे 0 को 0, -1 से 1 को करेंगे -1, 0 से करेंगे तो 0। फिर 1 से 1 को करेंगे 1, -1 3 जा -3, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 0 को करेंगे तो 0। हमारा यहाँ पर पूरा आंसर जो निकल के आ जा रहा है 5 -1 2, यहाँ आ रहा है 4 2 6 9, ये आ जा रहा है -2, ये आ जा रहा है 5, ये आ जा रहा है 0, ये आ जा रहा है -1, ये आ जा रहा है -2। हमारे पास a² निकल के आ गया, a²। अब क्या करना है, हमें 5a निकालना है, अगला स्टेप। ठीक, तो 5a निकालो, बताओ 5a क्या हो जाएगा। तो 5a जो हमारा है वो क्या है, 5 और a की वैल्यू जो है वो डाल दो। a की वैल्यू कितनी है, 2 0 1 2 0 1 2 1 3 2 0 1 2 1 3 और 1 -1 0। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट जो आ जाता है वो आ जाता है 5 2 10 0, 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, 5 3 15, 5 1 5 -5 0। 5a भी निकल गया। अब आप कुछ नहीं करो, डायरेक्ट LHS में जो वैल्यू पुट करने बोला ना, नहीं इसमें वैल्यू पुट नहीं बोला, डायरेक्ट बोला ये निकालने के लिए। तो ये अब हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो क्या निकल जाएगा, नाउ a² -5a प्लस 4i, ये हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, a² की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 -1 2, 5 -1 2, 5 -1 2, फिर क्या था 9 -2 5, और फिर क्या था, फिर उसका था 0 -1 -2, 0 -1 -2। तो ये निकल के आपको आ गया a² की वैल्यू। फिर अभी जस्ट हमने 5a निकाला, 5a क्या निकाला, तो 5a हमारा निकल के आ गया 10 0 5, फिर 10 5 15, फिर दूसरा कितना आ गया, दूसरा आ गया 5 -5 0। ये हमारा 5a आया था। फिर 4i कैसे लिखोगे, तो 4 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर 3 ऑर्डर्स का आएगा, तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे, अगर आप लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाओ तो 4 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दो, 4 डायरेक्ट कर दो, टाइम बच जाएगा। बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये भी 4, ये भी 4। ठीक है, मैंने दोनों तरीके सिखा दिया, पहले स्टेप बता दिया फिर उसको करके बता दिया। ठीक, चलो रिजल्ट बताओ, तीनों को एक साथ कर ले क्या, बताओ तीनों को अगर करोगे तो क्या आएगा रिजल्ट। देखो 5 है 10 है, पहले 5 प्लस 4 9, 9 से 10 गया तो कितना -1। मैं लिख के कर दूं, चलो लिख देता हूँ, -10 प्लस 4। देखो इसके पहला टर्म, इसका पहला टर्म बीच में माइनस, तो माइनस, फिर इसका पहला टर्म। ठीक है, तो ये हो रहा है। चलो तो ये मैंने ले लिया, अब आप करो दूसरा टर्म को, करो खुद से। तो कितना हो जाएगा 9, जहां भी करना है, -1 -0 और +0। फिर क्या हो जाएगा 2 -5 +0। तीसरा यहां बताओ 9 -10 +0। यहाँ क्या हो जाएगा -2 -5 +4। यहाँ क्या हो जाएगा 5 -15 +0। फिर यहाँ क्या आ जाएगा 0 -5 +0। फिर क्या आ जाएगा -1 माइनस माइनस +5 हो जाएगा और +0। फिर ये कितना हो जाएगा -2 माइनस माइनस +5। कुछ गलती कर रहा हूँ क्या? तीसरा वाला लाइन कर रहा हूँ, 0 लिया 5 लिया 0 लिया -1 लिया -5 तो +5 हो गया। हाँ -2 यहाँ 0 लेना है, -0 और यहाँ लेना है +4। चलो अब बताओ रिजल्ट क्या आ जाएगा। तो रिजल्ट आ जाएगा सर 5 + 4 9 -1, यहाँ -1 यहाँ -3 पहला लाइन।
रो हमारा। -1 यहाँ कितना हो जाएगा, 2 5 7 4 तो -3, ये कितना हो जाएगा -10, ये कितना हो जाएगा +2, ये कितना हो जाएगा प्लस में 4, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस में 5। तो ये हमारा पूरा का पूरा जिसकी वैल्यू निकालने बोला था वो निकल गया। अब हमारा स्टेप 3 जो होगा, यानी कि जो हमारा लास्ट स्टेप होगा, उसने बोला था, क्या बोला था, यही बोला था, नाउ a स्क्वायर -5a प्लस 4i प्लस एक मैट्रिक्स x है, इन सब को करने पे हमें जीरो मैट्रिक्स आता है। ये x की वैल्यू हमें निकालना, और इस पूरे की वैल्यू आप अभी निकाल चुके हो, ये x की वैल्यू फाइंड करनी। तो मुझे बताओ आप, और ऑनेस्टली बताओ x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी। आप देखोगे ना x की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट और डायरेक्ट क्या हो जाएगा, अभी आपने निकाला ना, तो उसमें माइनस का साइन लग जाएगा, तो माइनस का साइन लग जाएगा तो रिजल्ट डायरेक्ट आ जाएगा। मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ a स्क्वायर -5a प्लस 4i। ठीक, चलो तो ये देखो आपको वैल्यू निकला हुआ है माइनस, और इस पूरे का वैल्यू जो निकला हुआ है उसको रखो यहाँ पे, इस पूरे को रखो, तो देखो क्या आया, -1 -1 -3, -1 -1 -3, फिर क्या आया है, फिर आया -1 -3 -10, वाह, -1 -3 -10, और तीसरा क्या है -5 4 2। मैं एक एक स्टेप आपको बच्चे की तरह समझा रहा हूं, अगर आप पहली बार भी देख रहे होगे तब भी आपको क्लियर समझ में आएगा। क्या हो जाएगा, तो ये +1 3, ये कितना हो जाएगा 1 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, इसको फिर से मैं लिख दूं, ये क्या हुआ, कहाँ चला गया, ये क्या हो जाएगा, तो -1 यहाँ हो जाएगा 3, इसको अगर मैं इरेज कर दूं ये वाला पोर्शन, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 3 और ये हो जाएगा 10, ये क्या हो जाएगा, ये भी प्लस में 5 -4 -2। x की वैल्यू जो x मैट्रिक्स हमें फाइंड करना था वो यही था। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन सारे इजी हैं अगर आप बना पा रहे हो तो इसी तरीके का मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप ट्राई करोगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए भी लाया हूं। क्वेश्चन नंबर 3 फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा ही है, ठीक है, सेम टू सेम, बस उसमें एक इनवर्स निकालने वाला कंसेप्ट मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। तो वो क्या है, सो देखो वहां एक क्वेश्चन दिया है, इफ a इक्वल्स 3 by 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है 1 3 2, फिर दिया 2 0 -1, फिर क्या दिया है 1 2 3, then so that a cube -4a square -3a plus 11i इक्वल्स जीरो मैट्रिक्स। इन सब को करके आपको जीरो मैट्रिक्स करना है, ये कंडीशन दिया है। ठीक है, ये आपको शो करना है। ठीक है, बना लोगे। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लिखा हुआ इफ द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है 0 6 -5x, फिर यहां दिया हुआ है x स्क्वायर और ये है x + 3, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, then find the value of x। क्या फाइंड कर सकते हो आप? देखो ये क्वेश्चन भी आसान है, क्या फाइंड कर सकते हो सो बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंसेप्ट आपसे पूछ लिया गया। अगर आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंसेप्ट आता है तो आप निकाल लोगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या बताया जाता है? बताया जाता है जो आपका ये वाला टर्म है ना, यानी कि आप देखोगे ए का जो डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं हम, यानी कि ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, वो क्या हो जाता है, ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, अगर वो ए के बराबर ही आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और देखते हैं निकाल, तो ये ए ट्रांसपोज निकालो, अब क्या हो जाएगा 0 x स्क्वायर और ये हो जाएगा 6 - 5x और यहां पर यहां हो जाएगा x + 3। ठीक है, सही है। चलो अब क्या करोगे, अब आप ये दोनों आपस में इक्वल है ना, तो
अब इसको इक्वेट कर दो, ए इक्वल्स ए ट्रांसपोज, ए की वैल्यू कितनी है 0, एक्स स्क्वायर 6 माइनस 5x और यहाँ पर x प्लस 3, ये दोनों आपस में इक्वल है, दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। चलो तो ये क्या है 0, एक्स स्क्वायर 6 माइनस 5x और ये x प्लस 3। अब इसको x की वैल्यू आपको निकालनी है, कैसे निकालोगे बताओ। तो x की वैल्यू निकालो, तो आप देखो अगर आप इक्वेट करना चाहो तो ये तो 0 0 इक्वेट हो जाएगा, आप इसको इक्वेट करोगे तो ये तो दोनों आपस में इक्वल है, बात बराबर है। आप इसको इक्वेट करो इससे, क्योंकि इसमें क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो A12 है वो A21 हो जाता है, जो A22 है वो A32 हो जाता है। यही तो कंसेप्ट होता है, गौर से आप देखोगे तो जो सेम पैरेलल पे है, एक याद रखना, जो A22 है वो वहां A22 ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा है। गौर से देखो, जो A11 है वो A11 ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं था। आप देखोगे ऐसे वाले जिसमें आई और जो दोनों अलग हो वो आपस में इंटरचेंज हो जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। चलो तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस वाले कंसेप्ट को यूज करेंगे, 6 माइनस 5x इक्वल्स एक्स स्क्वायर। अब सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल्स 0। अब यहां पर आ गया भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th। तो क्या करोगे, ऐसा नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने पर क्या हो 6 आता हो और ऐड करने पर 5 आता हो। एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे बताओ, मुझे तो लग रहा है 6 माइनस 1, क्योंकि 2 प्लस 3 भी दिख रहा है, लेकिन 2 प्लस 3 इसीलिए मत लेना क्योंकि मल्टीप्लाई करके ऐड करके 6 आ जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई माइनस में लाना है। इसको मैं लिख सकता हूँ 6 माइनस 1 इक्वल 0। तो बताओ क्या हो जाएगा रिजल्ट, यहां से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1x माइनस 6 इक्वल 0। x अगर हमने कॉमन ले लिया तो क्या आ गया x प्लस 6, माइनस 1 कॉमन ले लिया तो भी आ गया x प्लस 6 इक्वल 0। x प्लस 6 इक्वल 0 या x माइनस 1 इक्वल 0। x के दो ऑप्शन आपके पास आए, या तो x का माइनस 6 वैल्यू आ गया या x का 1 वैल्यू। दिस इज योर आंसर। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और आप बना लोगे, ठीक है, आई होप बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो मैं लाया हूं वो है फॉर ए मैट्रिक्स whose elements is 1 5 6 7, then you have to verify. I think this is a very easy question। वेरीफाई करना है आपको a प्लस a डैश यानी कि ट्रांसपोज, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक है, और a माइनस a डैश जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक्स, ये चेक करना है। बस इतना कर लो आप, क्योंकि ये देखो अगर जिस समय मैं एक कंसेप्ट बता रहा था ना तो मैंने एग्जांपल भी ऐसा ही लिया था, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेते हैं हम लोग। चलो सॉल्यूशन देखते हैं, मैं कर देता हूं, फिर इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आए तो आप कर लोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन हमारे पास क्या है, तो गिवन हमारे पास क्या है ए। तो आप एक बात बताओ, ए आपके पास गिवन है 1, अभी आपसे मैं बात करता हूँ, एक बात बताओ, अगर आपसे a प्लस ए ट्रांसपोज की बात उसने बोली है तो पहले ए ट्रांसपोज निकाल लो, क्या होता है ए ट्रांसपोज, क्या हो जाएगा 1 5 6 7, ए प्लस ए ट्रांसपोज बताओ क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2, 5 प्लस 6 11, 6 प्लस 5 11, 7 प्लस 7 14, निकल गया। चलो अब आपसे ये बोला इसने जो a प्लस ए का जो ट्रांसपोज है ना ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो बताओ सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या करते हैं, जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, अगर वो सही आ गया जैसे मैं इसका अगर ट्रांसपोज निकालू, ठीक है, तो बताओ इसका ट्रांसपोज मतलब क्या, इसका ट्रांसपोज का मतलब सर ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, बताओ ये क्या होता है, ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए, और पता है जो मैट्रिक्स में जो एडिशन होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है, इसीलिए ये सिमेट्रिक्स ही होगा। देयरफॉर आप लिख सकते हो ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो होता है वो ए डैश प्लस ए डैश होता है, इट इज सिमेट्रिक्स।
ठीक है, ये सिमेट्रिक होगी, कोई दिक्कत नहीं होना है। चलो अब देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक्स। ए ट्रांसपोज आप निकाल चुके हो, तो ये पहला था 5 का फर्स्ट। चलो ए ट्रांस दूसरा बनाओ, उसमें आपको निकालना पड़ेगा ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो कैसे करेंगे, ए ट्रांसपोज आपके पास ए माइनस ए ट्रांसपोज दोनों निकालो, 1 से 1 माइनस जाएगा 0, फिर 5 से 6 जाएगा -1, फिर 6 से 5 जाएगा -1 1, और ये कितना हो जाएगा, 7 से 7 जाएगा 0, ये आ गया। अब देखो स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक के लिए क्या करते हैं, फिर से आप इसका ट्रांसपोज निकालो, अगर वो माइनस ए निकल गया तो कंसेप्ट क्या है, इफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स ए देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक्स, इसको हम सिमेट्रिक्स कहते हैं। लेकिन अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए आ गया तो इसको स्क्यू सिमेट्रिक्स कहते हैं, याद है। तो इसी को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो होगा वो माइनस में आएगा या नहीं आएगा, देखते हैं। तो बताओ ए माइनस ए ट्रांसपोज बताओ क्या आया, तो ये हमारा आ गया 0 -1 -1, फिर नहीं इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो ये थोड़ी आएगा, ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ए 1 हो जाएगा, यहाँ -1, यहाँ 0। तो हमने क्या देखा, हमने देखा जो ये गौर से देखो, इसमें अगर माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 0 -1 1 0, दैट इज इक्वल्स, देखो ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो आपने क्या देखा, आपने देखा ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तब इक्वल हुआ जब हमने माइनस लिया बाहर। तो इस तरीके से हमने ये वेरीफाई कर लिया, ठीक है, तो ये भी हमारा निकल गया, प्रूव्ड हो गया स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे और आप घबराना मत, बना लेना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6, फिर से आपकी बारी है अब इस बार, और आप इस बार बनाओगे इस क्वेश्चन को। इफ x इक्वल्स, एक मैट्रिक्स दी हुई है 2x2 का, 4 1 -1 2, देन सो दैट, बहुत इजी क्वेश्चन है, सो दैट 6x minus x square equals 9 into आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये सब आप मुझे बताओगे जो सर मैंने बनाया और प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7। अब यहां पर आपको मैट्रिक्स जो है ना, आपको अगर एनसीईआरटी आपने बनाया होगा तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको इजी लगेगा। आपको यहां मैट्रिक्स फाइंड करना है, फाइंड मैट्रिसेस x and y if 2x plus y equals, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ऐसा रिलेशन 2 -3 1, फिर कितना दिया है 1 2 3, एंड x minus y इक्वल्स कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 0 3 5 -2 -4 1। इसमें आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, जो x मैट्रिक्स क्या है और y मैट्रिक्स क्या है। अगर ये निकाल ले जाओगे तो इजी हो जाएगा। मुझे बताओ, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, आप कुछ मत करो, दोनों इक्वेशन 1 and 2 को ऐड करो, एडिंग 1 and 2। तो बताओ ऐसा करने पर क्या होगा, ऐसा करने पर मुझे दिख रहा है आप एग्जाम में पूरा डिटेल बनाओगे, मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ। दोनों कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गया, तो बन गया हमारे पास रिजल्ट 3x इक्वल्स, इसको भी ऐड करना होगा, तो कितना हो जाएगा, 2 और 0 को ऐड करेंगे 2, -3 3 को ऐड करेंगे 0, 1 5 को ऐड करेंगे 6, 1 और -2 को ऐड करेंगे -1, 2 और -4 को करेंगे तो -2, और 3 1 4। ये आ गया x की वैल्यू, अब निकल जाएगी, यहां से x की वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई में उधर 1/3 होके जाएगा, 2 0 6 -1 -2 4। बना सकते हो आप, बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 2/3 0 2 4/3 -2/3, यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/3। ये आपका x का वैल्यू निकल गया। क्या x की वैल्यू पुट करके आप y की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं,
क्योंकि आप देखो पहले वाले इक्वेशन में, दूसरे वाले में x इक्वल्स निकल गया ना, तो y इक्वल्स क्या लिख सकते हो, x माइनस दिस लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 2, x माइनस वाई इक्वल्स दिया हुआ है कितना, अब देखो इक्वेशन x माइनस वाई दिया है 0, नहीं 0 नहीं था, क्या था, हाँ 0 ही था, x में 035, 035, फिर क्या था -2 -4 और 1, -2 -4 1। आपके पास x की वैल्यू पड़ी हुई है, आपको y निकालनी है, कोई नहीं y को उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, x माइनस दिस होल मैट्रिक्स इक्वल्स y, तो कितना है, ये 0 है, 3 है, 5 है, ये कितना है -2 है, -4 है, 1। अब x की वैल्यू पुट करो, बना दो, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू हमने अभी निकाली ना, 2/3, 0, 2, -1/3, -2/3, 4/3। इसमें से माइनस करना है आपको 0, 3, 5, -2, -4 इक्वल्स y। ये y की वैल्यू निकालनी। अब आप खुद बताओ, -2/3 में से 0 को माइनस करोगे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, यही है। 0 में से -3 को माइनस करोगे तो -3 आ जाएगा, 2 से 5 माइनस करोगे तो -3 आ जाएगा। अब माइनस देखो, अब यहाँ पे ध्यान देना, -1/3 है, इसमें से माइनस करना है -2, तो कितना हो जाएगा, -1/3 माइनस माइनस प्लस 2। अब इसको सॉल्व करो तो -1 + 6/3 दैट इज 5/3। तो क्वेश्चन में अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आता तो फिर ऐसे क्वेश्चन गड़बड़ा दोगे। फिर -2/3 में ऐड करना है, मैं वो भी दिखा रहा हूँ, -2/3 में माइनस करना है -4, तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा प्लस, तो कितना -2 + 12 दैट इज 3, 10/3 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को आता हो। अब 4/3 में 1 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 1/3, 1/3। तो y की वैल्यू भी निकल के आ गई हमारे पास, ठीक है। तो x और y दोनों, अगर इस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन थे। चलो क्वेश्चन नंबर 8, ये 6 था, 7 होगा ना, अब नहीं 8 होगा, अब 7 था ये। क्वेश्चन नंबर 8, हम लोग 10 तक चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपके पास, आपको लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। इफ लेमडा इक्वल्स 1 3 5 2 4 6, फिर +2 2 5 6 1 3 5, और दैट इज इक्वल्स, ये इक्वल्स किसके है, तो ये इक्वल है आपको, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, तो ये इक्वल है 7 19 27 8 18 28। चलो कुछ नहीं। अब ये क्वेश्चन अगर किसी को मुश्किल लग रहा है तो मुझे नहीं लगता यहाँ कोई दिक्कत की बात थी, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। आप क्या करो, यहाँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, कर लो, उसका फिर एडिशन है कर दो, तो क्या हो जाएगा, लेमडा 3 लेमडा 5 लेमडा, फिर ये क्या हो जाएगा 2 लेमडा 4 लेमडा 6 लेमडा। यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 4 5 2 10 2 6 12, ये कितना हो जाएगा 2 3 6 2 5 10, ये कितना हो जाएगा 7, ये तो ऐसे ही रहेगा 7 19 27 8 18 28। चलो अब यहाँ ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा, लेमडा +4, लेमडा +4, ये 3 लेमडा +10, ये 5 लेमडा +12, 2 लेमडा +2, 4 लेमडा +6 और 6 लेमडा +10। अब इक्वेट कर दो, ये क्वेश्चन बन गया। ये क्वेश्चन आसान है, ठीक है। 7 19 27 8 18 28। अब किसी को इक्वेट कर दो, बताओ लेमडा +4 इक्वल्स कितना, 7, लेमडा की वैल्यू कितनी दिख रही, 3। किसी को कर देते भाई, ये क्वेश्चन आसान था, मुश्किल नहीं था, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन बना सकते थे आप। चलो तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, कहीं से भी आप कर लो, अगर आपको लगता है कहीं और से करना चाहिए तो यहाँ से भी आप इसको करके देखो तो कितना हो जाएगा, 6 3 आएगा। चलो चेक कर लेते हैं एक बार। आपको लगता होगा कंफ्यूजन सर आपने उसी को क्यों इक्वेट किया, तो ये लो इक्वेट कर लो, यहाँ वाले टर्म को यहाँ वाले इक्वेट से इक्वेट करो, तो बताओ 2 लेमडा इक्वल्स कितना 6, लेमडा इक्वल्स यहाँ भी 3, हर जगह सेम ही आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तो देखो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी बारी। इफ ए इक्वल्स, और मैं चैनल पे डाल दूंगा कुछ क्वेश्चंस, जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है, आप वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे। और ये चैप्टर हमारा एंड हो गया है, अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मैट्रिक्स हो गया, डिटरमिनेंट स्टार्ट करेंगे। आपको फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस 5। आई थिंक ये बहुत इजी क्वेश्चन है, फालतू क्वेश्चन है, बना लोगे। ठीक है, चलो अब आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये भी क्वेश्चन नहीं, चलो मैं बना देता हूँ, ये क्वेश्चन बना देता हूँ, ये होमवर्क नहीं रहेगा। देखो सारे अच्छे क्वेश्चन जो थे होमवर्क दे दिए आप। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दिया हुआ फाइंड मैट्रिक्स ए, फाइंड मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स फाइंड करना है जिसका नाम है ए, ये आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है, एक रिलेशन दिया है 2 -1 1 0 -3 4, और इसके साथ आपको मैट्रिक्स ए है, और इसका रिलेशन उधर इक्विवेलेंस में -1 8 1 -2 फिर 9 22, ये क्वेश्चन है। इसको आपको सॉल्व करके और इसमें पता करना है कि मैट्रिक्स ए क्या होगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को जब देखोगे तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे बहुत बड़ी ऐसी कोई चीज नहीं है, थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना है। देखो आप देखो मैट्रिक्स ए को आप लेट कर लो, पहले बताओ कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, क्योंकि ये जो आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, जो भी मैट्रिक्स ए है उसके साथ इसका मल्टीप्लाई हो रहा है और रिजल्ट ये आ रहा है। अगर आपको मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी यहाँ पे पता है तो आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को बना लोगे। देखो ये जिससे मल्टीप्लाई करने दे रहा है उसका ऑर्डर पहले से आप देखो, इसका ऑर्डर कितना है, तो 3/2। ठीक, ये 3/2, और यहां पर रिजल्ट क्या है, यहां भी 3/2। क्लियर है, इसका मतलब यहां तो सिंपल है क्योंकि ये रो है और ये कॉलम है, और मल्टीप्लाई के रूल में क्या है, पहले का कॉलम दूसरे का रो मैच करना चाहिए, रो मैच करना चाहिए। तो बताओ इसका रो तो क्लियर हो गया, इसका कॉलम क्या होगा, अगर पहले वाले का हम देखें तो अगर ये है तो कॉलम क्या होगा, क्योंकि हमारा रिजल्ट क्या है, और जो रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट आता है वही जो इन दोनों का बचा हुआ पार्ट होता है। तो इसका क्या होगा, 3/2 अगर मैं करूं तो होगा क्या, नहीं होगा। एक ही मैट्रिक्स में मान लो कितना, 2/2, चलो 2/2 मान, हाँ 2/2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 जो कॉलम है इसका रो है वो इसकी कॉलम से मैच कर जाएगा, जो हमारा रिजल्ट है वो बन के तैयार हो जाएगा। प्रोडक्ट समझ में आया, नहीं समझ में आया फिर से एक बार समझाता हूँ। मैंने क्या बोला था, जो दो मैट्रिक्स आप लेते हो, मान लो इसका मल्टीप्लाई 2/2 है, और एक मैट्रिक्स आप ये लेते हो, इसका भी कोई ना कोई ऑर्डर है, तो मल्टीप्लाई के लिए क्या है रूल, जो पहले का कॉलम और दूसरे का रो मैच करना चाहिए। अगर ये मैच कर गया तो जो रिजल्ट आएगा प्रोडक्ट का, वो उसका ऑर्डर जो होगा, जो रिमेन्स वाला पार्ट है वो आएगा, 2/3 इसका ऑर्डर है। तो सेम प्रॉपर्टी पे हमने इसको बताया, जो हम देखो अगर हम फिर से यहाँ समझा देते हैं पूरी कहानी। आप देखो पूरा मैट्रिक्स आपका जो यहाँ पर दिया है वो उसी कंसेप्ट पे ये पूरा क्वेश्चन है आपका, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप बना ही नहीं पाओगे, आपको लगेगा डिवाइड कर देंगे उधर। तो देखो ये आपके पास कितना दिया है, ये वाला क्वेश्चन में देखो तो ये दिया है आपको 3/2, ये कितना दिया है 3/2, तो यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, 2/2। कैसे लोगे सर, आपने कैसे ले लिया अपने मन से, क्योंकि जो ए है वो 2/2 लिया, क्योंकि देखो इसका कॉलम, ठीक मैंने क्या पहले का रो कॉलम दूसरे का ये, अब देखो 3/2 आंसर में आ रहा है प्रोडक्ट वाले मैट्रिक्स का पार्ट, इसका मतलब पहले से 3 बचेगा और दूसरे से 2 बचेगा, तो बताओ दूसरे का 2 यहां बचा लिया, पहले का 3 बचा लिया। तो अब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट ए मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट मान लो ए बी सी डी ऑफ 2/2 ऑर्डर्स, ठीक 2/2 ऑर्डर्स का हमने मान लिया। अब बताओ मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास रिजल्ट है 2 -1 1 0 -3 4,
इसको मल्टीप्लाई किससे होगा, ए बी सी डी से। चलो बताओ मल्टीप्लाई करके क्या होगा। और यहाँ भी इक्वल में क्या है, इक्वल में हमारे पास एक और मैट्रिक्स है जिसका है -1 8 -1 8 1 -2 और 9 2 है 22 9 22, ये इसके इक्वेट में। चलो अब हम सॉल्व करते हैं, बताओ मल्टीप्लाई क्या होगा। तो सर मल्टीप्लाई इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, चलो करो। तो वो हो जाएगा 2a माइनस सी इक्वल्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर -1 के बराबर। ठीक है, चलो अब देखो दूसरे रो में, देखो क्या है, दूसरे रो में हमें दिख रहा है ये 0, यहां से हमारा आंसर आराम से निकल जाएगा। बताओ क्या हो जाएगा, अगर यहां से हम निकाले तो क्या आ जाएगा, -1 को a से करेंगे तो a प्लस 0 इंटू सी इक्वल्स कितना आएगा, 1 आएगा। a की वैल्यू कितनी आ गई, आराम से a आ गई। पहला तो हमारा टर्म निकल के आ गया a1। अगर a1 आ गया तो बताओ इसमें a की वैल्यू पुट कर दो तो 2 इंटू a माइनस सी इक्वल्स -1, 2 प्लस a इक्वल्स सी, सी की वैल्यू भी 3 आ गई, a और c निकल गया हमारे पास। चलो आगे निकालते हैं, b निकालते हैं। b निकालने के लिए क्या करोगे बताओ, b निकालने के लिए मुझे दिख रहा है, हाँ इसी को आप इससे मल्टीप्लाई करके देखो तो क्या हो जाएगा, 1b प्लस 0d 0 इंटू डी इक्वल्स कितना हो जाएगा, ये है -2 के बराबर। तो बताओ ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, तो b का वैल्यू -2 आ गया। a निकल गया, b निकल गया, c निकल गया, d निकालना है, d किसमें है, d निकाल लो। ये तुम्हारा किससे था, ये फर्स्ट रो से था, फर्स्ट रो पे हमने किया था। ये किस पे था, ये रो 2 था, ये रो 2 से हमने किया था। ये अब हम करेंगे रो 3 से। तो अब बताओ क्या, एबीसी निकल गया, डी निकालना है। तो बताओ -3 इंटू बी, -3 इंटू बी, ये निकालते हैं थर्ड रो। तो -3 इंटू बी प्लस 4 इंटू डी इक्वल्स कितना हो जाएगा, 22। ठीक है, चलो सॉल्व करो। 3b -3 इंटू बी की वैल्यू कितनी निकली है, -2 प्लस 4d, डी की वैल्यू कितनी आ गई, ये दैट इज 22। तो 3 टू 6, 6 उधर जाएगा तो 16 हो जाएगा, 22 माइनस 6, डी की वैल्यू आ गई 4। अब क्या दिक्कत है, लिखो मैट्रिक्स ए कितना माना था हमने, ए बी सी डी। ए की वैल्यू कितनी आई थी 1, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू कितनी आई थी 3, डी की वैल्यू 4। निकल गया मैट्रिक्स। था ना अच्छा क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें आप ट्रैप हो गए। अगर आप इसमें कंसेप्ट आपको मल्टीप्लाई का नहीं आता तो आप इसमें ट्रैप हो जाओगे। चलो तो ये क्वेश्चन भी बना लोगे आप इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। हमने एक एक चीजों को देखा, कंसेप्ट के साथ देखा। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ये डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, चलो थैंक यू, बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।